यमुना नदी के प्रदूषण और संरक्षण को लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे क्या मांगे उनकी, क्यों आए हैं। सबसे पहले तो मामला ये है कि आपको मालूम है कितना प्रदूषण है। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ नगर निगम पैसा माफ करने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में 431 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, जो जिसे हम यमुना मैया कहते हैं, जिससे हम पानी पीते हैं, जो पानी हजारों लाखों लोगों के पेट में जाता है, वो उसकी प्यास बुझाता है। उस प्रदूषण का आप देखिए, हालत देखिए उस यमुना मैया की। ये हालत है सरकार में। 431 करोड़ रुपए जरूर माफ होते हैं, पर यहाँ पर 50 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करती है नगर निगम। ये भ्रष्टाचारी जो अंदर बैठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, इन्हें कुर्सी से हटाएं और भैंस चराने भेजना चाहिए। ये सिर्फ ढोंगियों की सरकार है और नगर निगम एक भ्रष्ट का अड्डा बन चुका है। और नगर निगम जब तक अब इस होश में नहीं आएगा तो युवा कांग्रेस इनके एक एक कोने के अंदर घुसकर इनकी कुर्सियों पर कुत्तों को बिठाने का काम करेगा युवा कांग्रेस, और जल्द करेगा। अब इनकी जरूरत कुर्सी पे नहीं है। क्या रणनीति रहेगी आप? ये रणनीति ये रहेगी कि आगे को ये काम नहीं करते हैं। आज हमारे शहर अध्यक्ष जो कि ज्ञापन दे रहे हैं, ये आगे को काम नहीं करते हैं, तो आगे को जाकर यहाँ पर इनके यहाँ पर ताला लगाने का काम युवा कांग्रेस करेगा। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है यमुना जी की सफाई को लेकर। मेरा नाम अरसल अहमद, शहर अध्यक्ष युवा कांग्रेस आगरा। लगातार यमुना के अंदर सीवेज जो जा रही है, नाले इतनी खतरनाक तरीके से खोल दिए गए हैं, यमुना जी का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारे आगरा वासियों के लिए एक जीवन दान है। ये हमारे सम्मान की बात है, हम यमुना के किनारे पे रहते हैं। ये जिस यमुना नदी को कृष्ण जी ने पार किया था बचपन में, जिस नदी के सहारे, जिस नदी के बराबर से कृष्णा जी ने अपना जीवन बसाया था, तो ये एक बहुत शर्म की बात है। आज उस यमुना नदी की स्थिरता को देखते हुए इतना प्रदूषण फैला दिया गया है, गंदगी हो गई है। यमुना नदी पर यमुना आरती होती है, अब उसके बराबर इतनी गंदगी है जिसकी इंतहा न रहा हो। असल में मुद्दा यह है, यमुना सिर्फ आगरा वासियों के नहीं, प्रदेश वासियों, देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। यमुना आगरा का सम्मान है, और ताजमहल एक ऐसी इमारत है आगरा के अंदर जहां देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। जब वो देश विदेश के पर्यटक ताजमहल के पीछे बैक साइड पर जाते हैं, यमुना नदी की तरफ देखते हैं, तो वहां इस तरह से गंदगी नजर आती है। पीछे वाली फोटो ये वाली ऐसी फोटो से ना ये गंदगी नजर आती है। तो पर्यटक जो सवाल पूछता है ना, हमारे आगरा के जो सांस्कृतिक दूत हैं, जिनको गाइड्स बोला जाता है, उनका जवाब बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आगरा का प्रशासन सोया हुआ है, नगर निगम सोई हुई है। हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ कागजों में काम हो जाता है। आगरा का फतेहाबाद रोड जो कि वीआईपी रोड है, जहां से देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि विदेशी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आते हैं, आगरा आते हैं, ताजमहल विजिट करते हैं, तो उसी वीआईपी रोड से आते हैं। अगर आप वीआईपी रोड पर जाने की बात करते हैं तो आपसे वहां 10 मिनट गाड़ी में नहीं बैठा जाएगा। जाम आगरा के अंदर नगर ने बिल्कुल भी ध्यान दे रहा है। जल समस्याओं के साथ साथ जाम की समस्या इतनी बड़ी हुई, जहां आपका समय 10 मिनट लगना चाहिए, वहां 1 घंटे का समय लगता है। नगर निगम का आज हम लोग कहने आए हैं, ये हमारी कुछ मांगे थी, जिसमें हमने कहा कि सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्य क्षमता की जांच कर उन्हें पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाना चाहिए। यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों, संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यमुना नदी की नियमित सफाई, सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जाए। यहाँ तक कि यमुना नदी में गिरने वाले सभी गंदे नाले तत्काल प्रभाव से बंद और टैप किया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है, और यही नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं करता है, हम 8 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए देंगे। इसमें आम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो आते हैं कूड़ा फेंकते हैं, तो आम लोगों से कैसे समझाइश की जाएगी, क्या जागरूक की जाएगी? आम जनता के लिए मेरी अपील ये है, क्योंकि आम जनता को जब वहाँ डस्टबिन नहीं दिखते हैं, सबसे पहले काम नगर निगम को करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जो कि जनमानस उससे जुड़ेगा, और जब जनमानस जुड़ जाएगा तो उसको एक तरीके से प्रभावित होगा। क्योंकि जब डस्टबिन रखे होंगे और नगर निगम शुरू कर दे कि आप लोग यहाँ पर कूड़ा आन के डालें, रोड पर, घर पर तो हम रोड पर क्यों नहीं है, यमुना नदी के किनारे जो आपका ब्रिज बना हुआ है आत्मातोला वाले रोड पर,
वहाँ पहले बैरिकेड्स लगे हुए थे बहुत ऊंचे, यहाँ फ्लावर्स लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे, बहुत अच्छा लगता था। पर्यटक यहाँ से ताजमहल किला देखते हुए एतमादौला जाता था और मेहता बाग जाता, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज वो जो बैरिकेड्स है वो हटा दिए गए हैं और गंदगी यमुना नदी की दिख रही है। पहले लोग कूड़ा नहीं फेंक पाते थे, क्यों? बैरिकेड्स लगे, आज बैरिकेड्स लोगों को तो मौका जनता खुद दे रही है, नगर निगम ना। नगर निगम को चाहिए कि आप जागरूकता अभियान चलाएं, शहर के अंदर जनमानस को आप बताएं कि यमुना हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। अगर यमुना ही गंदी रहेगी, प्रदूषण फैलता रहेगा, प्रभावित होगा जनमानस का पूरा जीवन और यहाँ तक कि आगरा वासियों के साथ साथ पर्यटन उद्योग पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है।